गुड मॉर्निंग 9th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 महान राष्ट्रभक्त मदन लाल डिंगरा, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। मदन लाल डिंगरा प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, इसमें लेखक ने मदन लाल डिंगरा की सच्ची देशभक्ति, साहस एवं निडरता का परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदलने का श्रेय इसी सच्चे देशभक्त को जाता है। कि मतलब जो हमारी देशभक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी उसको सबसे ज़्यादा भड़काने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? मदन लाल डिंगरा को। मदन लाल डिंगरा का जन्म सन 1887 ईस्वी में पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता साहब गुरदित मल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। मतलब जो मदन लाल डिंगरा थे उनका जन्म हुआ था कब? 1887 ईस्वी में पंजाब में जो हुआ था, और एक संपन्न परिवार, मतलब अच्छा खासा परिवार था जो फाइनेंशियली स्टैंड था। ठीक है ना। इसके पिता साहब गुरदित मल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। मदन लाल बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे हर बात को तराजू में तोलकर देखते थे। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें देशभक्ति के कारण लाहौर कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कारखाने की मजदूरी की। अपने गुजारे के लिए रिक्शा तथा तांगा भी चलाया। उनके घर में केवल बड़े भाई ही उनकी बात को समझते थे। उनके कारण ही वे उच्च शिक्षा के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। लंदन में वे भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आ गए, मतलब उनसे मिले। इसके बाद वे अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन गए, मतलब जो आज़ादी दिलाने के लिए एक संस्था बनी हुई थी उसके सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण मतलब बेटा हथियार चलाना सीखा, ट्रेनिंग जिसे बोलते हो आप। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में भारतीय छात्रों में देशभक्ति की भावना फैलाने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की। उन दिनों खुदीराम बोस तथा काशीराम जैसे अनेक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया था। इन घटनाओं में मदन लाल डिंगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई। मतलब उन देशभक्तों को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था कि मतलब उनको फांसी दी जाएगी। तो जो मदन लाल डिंगरा हैं उनके मन में उनके प्रति नफरत पैदा हो गई। वह नफरत करने लग गए उन लोगों से, तथा बदले की भावना ने जन्म लिया। मतलब वो बदला लेना चाहते थे उनकी मौत का। 1 जुलाई सन 1909 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य वार्षिक दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए। इसमें कर्जन वाइली सपरिवार आया। डिंगरा ऐसे लोगों से नफरत करता था जो मतलब किसी कारण से देशभक्तों को शहीद कर देते थे या मार देते थे। वह वहीं से डरकर नहीं भागे बल्कि साहस दिखाते हुए वहीं उन्होंने जो कर्जन वाइली था उसको मार दिया। वह खड़े रहे। यह अंग्रेज़ों के लिए पहली चेतावनी थी। डिंगरा ने भंग आंदोलन के समय भी लंदन में वंदे मातरम के नारे लगाए थे। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाज़ारों में घुमा करते थे। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में 22 जुलाई सन 1909 ईस्वी को अभियोग चलाया गया, मतलब उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अदालत में गर्व से कहा था कि वह अपना जीवन भारत माँ को सौंप रहा है। 12 अगस्त 1909 ईस्वी को उन्हें पेंटोविले बेटा लंदन का एक शहर है, वहाँ पर उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा पाठ 14 महान राष्ट्रभक्त मदन लाल डिंगरा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।